यदि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास इतना पैसा है तो बस स्टैंड से लेकर भवन तक सड़क क्यों नहीं बना देते। यात्रियों के लिए भी आसानी रहेगी और बड़े आराम से उनका समय भी बचेगा। ये सवाल अक्सर उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो काफ़ी दूर दूर से देवी माँ के दर्शन करने आते हैं। उन्हें 12 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा लगातार प्रदर्शन चल रहा है। चाहे हम घोड़े पिट्ठू वालों की बात करेंगे, चाहे व्यापार मंडल की बात करेंगे। पिछले दिन जुलूस भी निकाला गया, सीआरपीएफ की गाड़ियां भी टूटी और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन पिछले दिन प्रदर्शन को रोक दिया गया। बस स्टैंड से लेकर वैष्णो देवी भवन का रास्ता लगभग 12 किलोमीटर का है, लेकिन इस 12 किलोमीटर के रास्ते में कईयों के घर चलते हैं। चाहे घोड़े पिट्ठू वालों की बात की जाए, चाहे व्यापार मंडल वालों की बात की जाए, दुकानदारों की बात की जाए, कईयों के घर चलते हैं। पूरा मामला ये है कि पिछले दिनों में हमने जो प्रदर्शन देखा, प्रदर्शन करने का एकमात्र कारण ये था जिसमें व्यापारियों ने ये कहा है यदि रोप वे प्रोजेक्ट बन जाता है तो ऑलमोस्ट आने वाले लोग उस रास्ते से ही जाएंगे। ऐसे में यदि लोग वहाँ से नहीं गुजरेंगे जहाँ से इस समय वे पैदल जाते हैं, उनका काम ठप हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे घोड़े पिट्ठू वालों की, जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं और श्रद्धालुओं को बस स्टैंड से लेकर ऊपर भवन तक लेकर जाते हैं। उनके मन में भी यही डर है यदि रोप वे प्रोजेक्ट बन जाता है तो उनके रोजगार का क्या होगा। उस रास्ते में केवल 1 या 2 घर नहीं, हजारों में ऐसे घर हैं जो चलते हैं। ऐसे में अगर प्रोजेक्ट बन जाता है तो रास्ते में चलने वाले श्रद्धालु जो घोड़े पिट्ठू वालों की मदद लेते हैं, जो व्यापारियों से सामान खरीदते हैं, रास्ते में खाते हैं, उन सभी का काम ठप हो जाएगा। सभी के मन में यही भय है और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। हमने देखा पिछले दिन सीआरपीएफ वालों की गाड़ियां भी टूटी, पुलिसकर्मी भी घायल हुए और एमएलए तक को उससे पहले ऐसी सिचुएशन में रोक दिया गया जहां बताया जा रहा है कि वो कहीं शोक सभा में जा रहे थे। ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान आया है कि इस रोप वे प्रोजेक्ट के कारण ना तो घोड़े पिट्ठू वालों का काम ठप होगा और ना ही व्यापार मंडल को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचने वाला है। वो किस तरह से पॉसिबल होगा ये बाद में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए 15 तारीख तक उन्होंने अपनी हड़ताल को रोक दिया है। यानी कि जो सवाल मैंने शुरुआत में किया था कि कई श्रद्धालु कहते हैं यदि श्राइन बोर्ड के पास इतना पैसा है तो वो डायरेक्ट सड़क क्यों नहीं बना देती। सड़क बनाने से लोगों को सुविधा हो जाएगी, बेशक लोगों को सुविधा होगी, लेकिन इस 12 किलोमीटर के सफ़र में जो हज़ारों घर चलते हैं वो उजड़ जाएंगे। उनसे कोई भी व्यक्ति सामान नहीं खरीदेगा और ना ही उन्हें किसी प्रकार की सुविधा मिलेगी। ना ही घोड़े वाले और ना ही दुकान वाले, सभी का काम ठप हो जाएगा। और यही एकमात्र कारण था कि अपनी आजीविका को बचाने के लिए लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन बिल्कुल सही है। ऐसे में श्राइन बोर्ड का ये कहना है कि ये 350 करोड़ रुपए का रोप वे प्रोजेक्ट, इसके कारण कई लोगों को सुविधा होगी। वो स्पेशली बूढ़े व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं, उन्हें चलने में मुश्किल होती है, वो बड़ी आसानी से देवी माँ के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में उनका कंसर्न अपनी जगह ठीक है। जिन्हें दिक्कत होती है उनके लिए रोप वे होना चाहिए, वो आसानी से जा सके। लेकिन इसी के चक्कर में जो वहाँ पे हज़ारों लोगों के घर चल रहे हैं उनका क्या होगा। फिलहाल के लिए 15 तारीख तक हड़ताल को रोक दिया गया है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा कोई अल्टरनेट निकाला जाता है या बीच का रास्ता निकाला जाता है तो इस हड़ताल को रोका जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो 15 तारीख के बाद ये चीज़ फिर से देखने को मिल सकती है, जहाँ पे घोड़े पिट्ठू वाले अपना काम छोड़ देंगे और सारे व्यापार मंडल वाले प्रदर्शन के लिए उतर आएंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि वैष्णो देवी में सफ़र करने वाले यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लगातार प्रदर्शन जारी था। हालांकि अभी प्रदर्शन रोका गया है, तो इसी प्रदर्शन से आप शुरुआत में मेरे किए गए सवाल का जवाब अच्छे से जान गए होंगे कि वहाँ पे सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती हैं।
श्राइन बोर्ड के पास इतना पैसा है और वो इतना पैसा लगा सकती है ताकि वहाँ तक सड़क बन सके। लेकिन यदि वहाँ तक डायरेक्ट सड़क बन जाती है, एक तो वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी जहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं बचेगी, बट फिर भी वहाँ पे अच्छी पार्किंग की सुविधा बना भी जाती है। रास्ते में आने वाले सभी व्यापार मंडल की बात करें या घोड़े पिट्ठू वालों की बात करें, जिनके घर चल रहे हैं वो सारे घर तबाह हो जाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक बीच का रास्ता निकाले ताकि व्यापारियों और घोड़े पिट्ठू वालों की आमदनी को भी नुकसान ना हो और वो लोग जो सुविधा पाना चाहते हैं उन्हें सुविधा भी मिल जाए। बाकी आगे प्रदर्शन का क्या रहने वाला है और क्या प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका अपडेट हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।